नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने जिस सीरीज को शुरू कर रखा है वो पार्ट ऑफ स्पीच को लेके हमने वीडियो अपलोड करने शुरू किए थे और उसमें हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं नाउन का। और नाउन क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो अपना क्रम चल रहा है उस क्रम के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंगुलर प्लूरल नाउन के बारे में, ठीक है ना, कि नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनती है। हालांकि बहुत सारी बातें हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने वाले बातें हमने पढ़ ली अब से पहले। आज जो बातें हम लोग किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल या फिर नाउन का हम लोगों को जब नंबर चेक करना हो, नंबर बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम आज का जो मुख्य अपना विषय रहेगा वो रहेगा कंपाउंड नाउन को लेके, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन को लेके, कंपाउंड नाउन भी अपने आप में संज्ञा ही होती है, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन, यदि कोई कैंडिडेट इस शब्द को पहली बार सुन रहा है तो मैं आपको बता दूं, कंपाउंड नाउन का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त संज्ञा। आपके पास दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना होता है, संयुक्त संज्ञा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी शब्द दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर शब्द दे रखा है पासरबाई। शब्द क्या दे रखा है? पासरबाई। समझ में आ गई बात। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास शब्द दे रखा है सन इन लो। सन इन लो, या फिर हम कह दे फादर इन लो, ब्रदर इन लो, फादर इन लो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, रट्टा मारने वाली इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, ठीक है ना। आपके पास जो भी शब्द दिया हुआ होगा वो कंपाउंड नाउन दी हुई होगी। अब देखिए कि इसका जब अपने को प्लूरल बनाना पड़े तो फिर हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये अपने को देखना है, ठीक है ना। देखिए आपके पास पासर बाई, सन इन लो, फादर इन लो, शब्द सिंगल न होके या तो उसके अंदर दो भाग दे रखे हैं या तीन भाग दे रखे हैं, ये सारे के सारे होते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। अब जब इनका अपने को एक वचन, चूंकि अपने को पता है ये सारे एक वचन हैं, जब इनको बहुवचन बनाना हो तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को देखना है कि इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है, उस मूल शब्द का प्लूरल बनाना है। ये जो कंपाउंड नाउन है इसमें आपको रूट वर्ड देखना है, मुख्य जो इसका शब्द है उस शब्द का चयन होना चाहिए और उसका हम प्लूरल बनाएंगे। और प्लूरल बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही SEIS लगा के हम प्लूरल बनाते आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले शब्द के अंदर मूल शब्द क्या है, गुरुजी दे रखा है पासरबाई। पासरबाई दे रखा है, इसका जब आप प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? पासर्स बाय। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है ना कि गुरुजी क्या हम इसको पासर बाइज कर सकते हैं, तो ये गलत है, पासर्स बाय, ठीक है। आगे जो शब्द रखा है ये दोनों सेम ही है, सन इन लो, फादर इन लो। एक का अर्थ, सन इन लो का अर्थ दामाद भी होता है, ठीक है ना। प्रत्येक इन लोज वाले जो शब्द होते हैं प्रत्येक का ड्यूल अर्थ होता है। फादर इन लो यहाँ पर आपके पास है शब्द दे रखा है, ठीक है। चलिए ये जो फादर इन लो शब्द दिया हुआ है, अब मान लीजिए इसका अपने को प्लूरल बनाना हो तो इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है? गुरुजी मूल शब्द दे रखा है फादर। क्या दिया हुआ है? फादर। तो इसका आप प्लूरल बना दीजिए। फादर इन लो में मूल शब्द फादर दे रखा है, उत्तर क्या हो जाएगा? फादर्स इन लो, ठीक है ना। जो रूट वर्ड होता है ना उस रूट वर्ड का अपने को प्लूरल बनाना है। तो आप भविष्य में ये ध्यान रखोगे, जब भी आपके पास कंपाउंड नाउन दे रखी हो तो रूट वर्ड को आप प्लूरल के अंदर पुट कर दीजिए, प्लूरल के अंदर चेंज कर दीजिए। बाकी वाला जो भाग होता है वो वैसा का वैसा, जैसे सन इन लो होता तो सन्स इन लो, डॉटर इन लो होता तो डॉटर्स इन लो, आपका प्लूरल बन जाता। ये तो बात आ गई है पहली बात, ठीक है। इसके बाद कुछ और शब्द मैं आपको बता रहा हूं, चलिए ये हटा दूं चाहे, ये तो हो गया अपना। इसके बाद मैं कंपाउंड नाउन को लेके ही लिखने वाला हूं। मान लीजिए आपके पास शब्द दे रखा है स्टेप मदर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप फादर, सुने हुए हैं सबके? स्टेप सन, स्टेप फादर, शब्द मेरे ख्याल से ये सुने हुए सारे के सारे, ठीक है। इसी तरह से और शब्द लिख देता हूं मैं, मैड सर्वेंट। क्या दे रखा है? मैड सर्वेंट। अब देखिए इन शब्दों को, देखिए एक वचन से बहुवचन बनाना आसान है, ये अपने जानते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई छोटी क्लासों वाले बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उनको जब अपने को बताना होता है तो इतनी सी बात होती है, गिने चुने नियम बताने होते हैं। SEIS लगा के बहुवचन बन जाएगा, एक, लास्ट में वाई दे रखा है, दो, बीच वाले वोवल चेंज करके, तीन। और कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में REN जोड़ने से बन जाता है। कुछ शब्द सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, वो बस वहां तक सीमित होता है, उनका क्राइटेरिया इतना ही दिया है, ठीक है ना। जब हम लोग बड़ी कक्षाओं की बात करते हैं या किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय फिर अपने को ये सारी
चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप फादर, मैड सर्वेंट, पहले तो इनका चारों का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, संभवतः आपको आता ही है, फिर भी चलो मैं आप चर्चा कर लेता हूँ। स्टेप मदर का अर्थ, स्टेप शब्द किसी भी रिलेशन के साथ में जो भी रिलेटिव वर्ड होता है, जो भी रिलेशन को प्रदर्शित करने वाला, चाहे मदर हो, फादर हो, सन हो, डॉटर हो, ठीक है ना, उसके साथ में यदि स्टेप शब्द जुड़ जाए तो इसका हिंदी अर्थ होता है सौतेला। क्या अर्थ होता है? सौतेला। एक तो सगा होता है और एक सौतेला होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप मदर का मतलब सौतेली माँ, स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटा, स्टेप फादर का मतलब होता है सौतेला पिता या सौतेला बाप। मैड सर्वेंट का अर्थ क्या होता है? मैड सर्वेंट, नौकरानी, ठीक है। चलिए, अब चूंकि मैंने आपको बताया ये कंपाउंड नाउन है, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन का जब भी अपने को प्लूरल करना हो तो हम लोगों को रूट वर्ड पर जाना पड़ेगा। अब आप अपने पास यहां पर जो शब्द दे रखे हैं इनमें रूट वर्ड कौन सा दिया हुआ है वो अपने पहले सोच के देखिए। देखिए पहले वाक्य में, पहले शब्द के अंदर रूट वर्ड दे रखा है मदर, दूसरे में सन, तीसरे में फादर और चौथे में क्या दे रखा है? सर्वेंट। केवल रूट जो आपका वर्ड है, मूल जो शब्द है ना, उस शब्द का आप प्लूरल कर दीजिए बस। स्टेप का स्टेप ही रहेगा, स्टेप्स नहीं होगा। स्टेप मदर का क्या हो जाएगा? मदर्स। अब मदर का अपने को बनाना आता ही है। इसी तरह से स्टेप सन दे रखा है तो स्टेप सन्स हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप फादर दे रखा है तो स्टेप फादर्स हो जाएगा, ठीक है। और मैड सर्वेंट दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? मैड सर्वेंट्स। क्या हो जाएगा? मैड सर्वेंट्स। मेरे ख्याल से समझ आ गया। इससे पहले हमने जो 3-4 एग्जाम्पल वाले शब्द लिए थे उनमें भी अपने जो भी प्लूरल बनाया था वो मूल शब्द को लेके बनाया था, और यहाँ पर भी अपने मूल शब्द का ही प्लूरल बना रहे हैं। बाकी ये वाला जो शब्द है जो कंपाउंड कर रहे हैं उस नाउन को, इसका प्लूरल नहीं बनता है। चलिए ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए कि कुछ होती कंपाउंड नाउन है, मैं इसको ही केवल हटा रहा हूं, जो नीचे एग्जांपल्स लिखे हैं केवल एग्जांपल्स हटा रहा हूं, जो समझ रहे हैं हम कंपाउंड नाउन को लेके ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ जो आपके पास नाउन दी होगी वो होगी कंपाउंड नाउन ही, लेकिन उसके साथ में अंत में मैन या वुमन जुड़ा हुआ मिलता है अपने को। मैन या वुमन, ये ध्यान रखना है। मैन या वुमन, आपके पास जो शब्द होगा कंपाउंड नाउन ही होगी और उसके अंत में मैन या वुमन दिया हुआ मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास शब्द दे रखा है नोबल मैन, नोबल मैन या नोबल वुमेन, नोबल वुमन, ठीक है। या आपके पास शब्द दिया हुआ मिल जाए इंग्लिश मैन, शब्द क्या दिया मिल जाए? इंग्लिश मैन। अब यहां देखो आप, कोई मुश्किल काम नहीं है, रटा कुछ भी नहीं मारना है, सिर्फ इस शब्दों की समझ लेनी है, अपने को पकड़ना है। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि कंपाउंड नाउन में हम विशेष रूप से किस चीज को देखते हैं? जो आपका रूट वर्ड होता है, मैन जो वर्ड होता है ना उसको देखना होता है। पहले शब्द के अंदर देखिए नोबल मैन, दूसरे में नोबल वुमन, तीसरे में इंग्लिश मैन। आपके पास रूट वर्ड क्या है? मैन वुमेन, रूट वर्ड ये दे रखा है। तो इस रूट वर्ड का ही आपको प्लूरल बनाना है, न कि नोबल और इंग्लिश जो शब्द दे रखा है उसका अपने को प्लूरल बनाना है। और मैन और वुमेन का प्लूरल अपने को पता ही है कैसे बनता है। नोबल मैन में नोबल का तो नोबल ही रह जाएगा, ठीक है। और ये जो मैन है अपने को पता है कि MAN का MEN हो जाता है। इसी तरह से नोबल वुमेन में MEN हो गया, ठीक है। और इंग्लिश मैन का इंग्लिश MEN हो गया, बस। कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जब एग्जाम के अंदर इन चीजों को जब अपना पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, और एग्जाम के अंदर जब इसको हम पहली बार फेस कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। एक तो एग्जाम का थोड़ा बर्डन होता है, एक चारों तरफ से प्रेशर होता है एग्जाम का, और हम पढ़ के गए होते हैं स्टोरी से स्टोरीज। एक स्टोरी वाला भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वो नियम आप सब लोगों को पता ही है। स्टोरी वाला थोड़ा ध्यान रखोगे जब भी नाम लिया जाता है, एक तो स्टोरी है और दूसरा एक शब्द और मैं लिख रहा हूं उसका उच्चारण भी स्टोरी है, दोनों ही स्टोरी है, ठीक है ना। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर RY है, यहाँ पर REY है। तो जो स्टोरी, इसका हिंदी अर्थ होता है कहानी, और ये वाला जो स्टोरी दे रखा है इसका अर्थ होता है मंजिल। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। स्टोरी का इसका अर्थ क्या होता है गुरुजी? इसका अर्थ होता है कहानी, ठीक है। स्पेलिंग दोनों ही सही है, एक का अर्थ मंजिल होता है और दूसरे का अर्थ कहानी होता है। इसका जब आप प्लूरल बनाओगे ना तो कैसे बनता है? Y हट जाएगा, IES जुड़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, सबको पता ही है, ठीक है। और ये इधर वाला जो दे रखा है इसमें Y के ठीक पहले क्या दे रखा है गुरुजी? Y के ठीक पहले दे रखा है वोवल। यदि ये नियम आपका नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी भी नाउन के अंत में Y दे रखा है
और y से पहले यदि कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, कोई भी कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो y हट जाता है और IES जुड़ जाता है। जैसे ये y है, y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट r दे रखा है, तो y हट जाएगा और IES जुड़ जाएगा, प्लुरल बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि अंत में y तो दिया हुआ है, लेकिन y से ठीक पहले आपके पास कॉन्सोनेंट की बजाय वोवल दे रखा हो, जैसे यहाँ पर ई वोवल दे रखा है, ठीक है ना, तो फिर y को हटाना नहीं होता है, सीधा ही उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, s जोड़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द दे रखा है टॉय, टॉय का जब हम प्लुरल बनाते हैं तो क्या बनता है, टॉयज, क्योंकि y के ठीक पहले क्या दे रखा है गुरुजी, y के ठीक पहले o दे रखा है, जो अपने आप में वोवल है, वोवल है तो सीधा s लग जाएगा। तो ये चीजें हम साधारणतः याद करके जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही आपके पास शब्द क्या आ गया, इंग्लिश मैन, क्या आ गया, इंग्लिश मैन, किसका प्लुरल बताओ, तो फिर हम इंग्लिश मैन, इंग्लिश का क्या करेंगे, मैन का क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने जब भी कंपाउंड नाउन दी होती है तो रूट वर्ड पर जाना है, और रूट वर्ड को ही हम हमेशा प्लुरल में चेंज करते हैं, बस इतनी सी बात है। ये भी मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए कि कुछ ऐसी आपको कंपाउंड नाउन दी मिलेगी, ऐसी नाउन दी मिलेगी, ठीक है ना, जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल का जो वोवल होता है, उस मिडिल के वोवल को चेंज करके प्लुरल बनाते हैं। नाउन आपके पास कंपाउंड ही होगी। मान लीजिए कि आपके पास शब्द दे रखा है फुटमैन, शब्द क्या दिया हुआ है, फुटमैन, मैं आपको बताऊंगा अभी, फुटमैन। इसी तरह से शब्द दिया हुआ है मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, थोड़ा सा समझना, थोड़ा मैं आपको ज्यादा डीप में लेके जा रहा हूं। शब्द दे रखा है पोस्टमैन, क्या दिया हुआ है, पोस्टमैन। शब्द दे रखा है वॉशर वुमन, वॉशर वुमन। अब देखिए इनका अपने को प्लुरल बनाना है। हालांकि सिंगुलर प्लुरल हमारा सीखा हुआ होता है, लेकिन जब नई चीज आती है कोई सामने, अपने अंदर सीखने की जब जिज्ञासा होती है ना, तो फिर वो नई चीज जब हम सीख रहे होते हैं तो ऐसे मन में आता है कि यार ये इसको हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है ना, थोड़ा सा यदि हम उसके अंदर इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो। अब देखिए शब्द क्या दे रखा है, फुटमैन, शब्द क्या दे रखा है, मैन ऑफ वॉर, पोस्टमैन, वॉशरमैन, ठीक है ना। तो ज्यादातर तो क्या होता है कि गफलत के, मान लीजिए कि पोस्टमैन आ गया, हम क्या करते हैं पोस्टमैन, नो, पोस्टमैन का चूंकि अपने को पता है। अब देखिए इसका जब आप प्लुरल बनाओगे तो कैसे बनेगा, फुटमैन का, सोचो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। देखिए फुटमैन का जब आप प्लुरल बनाओगे, पहले तो आपको देखना है कि इनके अंदर रूट वर्ड कौन सा है गुरुजी, मैन, इसमें कौन सा है, मैन, इसमें कौन सा है, मैन, इसके अंदर कौन सा है, वुमन। समझाइए बात। देखिए फुटमैन का यहां पर ये मत कर देना आप कहीं, अगर ये करोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था, कंपाउंड नाउन दी हुई होगी, लेकिन अंदर के वोवल को चेंज करना होता है प्लुरल बनाने के लिए। तो गुरुजी हमने तो डबल ओ को डबल ई, क्योंकि फुट का जब हम प्लुरल बनाते हैं तो फीट बनता है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये उत्तर अपना गलत है। आप जब इस फुटमैन का बनाओगे तो फुट ही रहेगा, क्योंकि अपने को जो प्लुरल बनाना है वो रूट वर्ड का बनाना है। रूट वर्ड क्या दे रखा है, मैन दे रखा है, तो फुटमैन का क्या हो जाएगा, फुट और MAN की जगह MEN हो जाएगा। इसी तरह से मैन ऑफ वॉर दे रखा है तो MAN की जगह MEN, मैन ऑफ वॉर रहेगा, वॉर्स नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। क्योंकि वॉर सिंगुलर से यदि वॉर अकेला का बनाए ना, वॉर अकेला दे रखा है, इसका यदि प्लुरल बनाए तो फिर क्या बनेगा, वॉर्स, वॉर का युद्ध होता है, ठीक है ना, तो इसका तो वॉर्स बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैन शब्द क्या है, रूट वर्ड क्या है, मैन है, ठीक है ना, मैन है, तो इस मैन का ही प्लुरल बनाना है, नहीं कि वॉर्स को, वॉर को बहुवचन नहीं करना है, मैन को बहुवचन करना है, ठीक है। इसी तरह से पोस्टमैन दे रखा है, पोस्ट सीधा अगर दे रखा है, मान लीजिए शब्द पोस्ट का यदि प्लुरल बनाएंगे तो पोस्ट्स हो जाएगा, पोस्ट का प्लुरल बनाओगे तो पोस्ट्स हो जाएगा, यदि वो नाउन है तो। पोस्ट वैसे आपको पता है कि वर्ब भी होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो इसका तो पोस्ट्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर जो रूट शब्द है वो कौन सा है, मैन है, तो इसका जब आप प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पोस्ट MEN। यहाँ देखिए वॉशरमैन, वॉशरमैन तो वुमन, तो इस वुमन जो कि अपने पास रूट शब्द है, इसको प्लुरल बनाएंगे हम लोग, तो ये कैसे हो जाएगा, वॉशर और वो विमन हो जाएगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये WOMAN, हालांकि देखिए स्पोकन संभवतः मैं अगर बात करूं, स्पोकन की बात करूं तो स्पोकन का इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। स्पोकन अलग चीज होती है, ग्रामर अलग चीज होती है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन मैं खुद भी गलत कर दूं, ठीक है ना, वो स्पोकन का मैटर होता है। इस शब्द को हम वैसे वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन, ये वुमेन नहीं होता है, इसको हम
इसका जब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, ये वुमन, क्या होता है, वुमन। और जब इसका प्लुरल बनाएंगे तो प्लुरल चूंकि आपको पता है कि MEN हो जाएगा, तो ये वुमेन नहीं है, ये विमन होता है, फिर ये क्या हो जाएगा, विमन होता है, ठीक है ना। हालांकि ज्यादा मेरे पास स्पोकन या प्रोनाउंसिएशन को लेके इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दो शब्द अपने थोड़े ध्यान में रखते हैं, ये वुमन है और ये विमन है, ठीक है ना। चलिए ये आपके समझ में आ गई। सारे हम जितने भी आज हमने एग्जांपल्स किए हैं वो सारे के सारे कंपाउंड नाउन को लेके किए हैं। कंपाउंड नाउन का जब भी अपने को प्लुरल बनाना होता है तो आप लोगों को कहां जाना पड़ेगा, उस कंपाउंड नाउन के अंदर रूट वर्ड पर जाना पड़ेगा, उस रूट वर्ड का अपने को प्लुरल बनाना है। लेकिन कुछ कंपाउंड नाउन ऐसी भी होगी जिसके अंदर मान लीजिए कि आपके पास दो भाग दे रखे हैं, और वो जो दो भाग दे रखे हैं ना, दोनों ही को अपने को प्लुरल बनाना पड़ सकता है। और वो कौन कौन से हैं, दो शब्द आपके पास एक ही नाउन के अंदर दो शब्द दे रखे हैं, दोनों का ही अपने को प्लुरल बनाना पड़ सकता है। मतलब कुछ कंपाउंड नाउन में दोनों पदों को बदला जाता है। कंपाउंड नाउन होगी, पद अपने को पता है कंपाउंड नाउन के अंदर दो या दो से अधिक होते हैं, तो ये जो दोनों पद है उन दोनों ही पदों को अपने को चेंज करना होगा, रूट वर्ड को भी करना होगा। हालांकि उसमें मेन क्या होता है कि दोनों ही पद उसके अंदर रूट ही लगते हैं। चलिए मैं उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास शब्द दे रखा है लॉर्ड जस्टिस, क्या दे रखा है, लॉर्ड जस्टिस। और एक शब्द और ले लीजिए, शब्द दे रखा है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब देखिए, एक इससे पहले हमने मैड सर्वेंट भी पढ़ा था, इससे पहले हमने मैड सर्वेंट भी पढ़ा था, उसका मैड सर्वेंट्स ही होगा। अब यहां देखिए आप, लॉर्ड जस्टिस, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के अंदर रूट शब्द कौन सा है, दोनों ही है। वैसे तो इसके अंदर कौन सा लग रहा है आपको, गुरुजी जस्टिस लग रहा है, ठीक है ना। लॉर्ड भी मैन शब्द है, इसमें देखिए मैन लग रहा है, सर्वेंट भी लग रहा है, तो ये दोनों ही अपने आप में मुख्य पद है, ठीक है ना। चाहे उत्तर पद हो चाहे अगला पद हो, तो दोनों ही प्रधान पद है, इन दोनों को ही अपने को प्लुरल बनाना पड़ेगा। तो लॉर्ड जस्टिस का क्या बन जाएगा, बन जाएगा लॉर्ड्स, और जस्टिस का क्या हो जाएगा, जस्टिसेस, ठीक है। इसी तरह से मैन सर्वेंट दे रखा है, तो मैन का मैन का हाँ मैन हो गया, और सर्वेंट का करोगे तो क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। मैन का तो क्योंकि आपको पता है ए दे रखा है तो ई बन गया, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। तो ये था। और बाकी देखिए कोई चीज का खत्म नहीं होता। मैं अगर ये कह दूं कि चलो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, कोई चीज कंप्लीट नहीं होती। ज्ञान अथाह होता है, सागर होता है, उसके अंदर आप जितनी डुबकी लगाओगे, गोता लगाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, उतनी चीज अपने को सीखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ यदि मैं ये बात कहूं कि अपने लिए एक बार जब हमने तैयारी करना शुरू किया, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू किया, उसका पहला पार्ट हमने पढ़ना शुरू किया नाउन का लेके, तो नाउन हमने पढ़ लिया, उसके नंबर हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। जेंडर पर भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि नाउन का जेंडर कौन सा होता है। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ लो लेवल की सी लग रही है कि यार ये तो ऊपरी लेवल की बातें 6ठी 7वीं क्लास में हमने पढ़ ली, लेकिन कंपटीशन लेवल में जब आप गहराई में जाओगे तो बहुत सारी इसके अंदर भी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। चलिए आज इस नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को लेके या नाउन वाले पार्ट को लेके इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए सेशन के अंदर, एक नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं प्रोत्साहित होता रहूं, मेरा एनकरेज और ज़्यादा बढ़ता रहे, जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से अच्छे जो मटेरियल, मतलब चूंकि आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि किसी भी एक पीरियड देने के लिए, एक वीडियो देने के लिए उसके पीछे घंटों की मेहनत खर्च करनी पड़ती है, प्रिपरेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होना पड़ता है। मैं और ज्यादा प्रिपेयर होकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी कमेंट का मैं दर्शन अभिलाषी रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।